सामने से ज़्यादा। खुश आमदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और सेगमेंट चल रहा है आलिम टाइम का और साथ साथ मज़ेदार सहरी में बन रही है बिरयानी। जी स्टार्ट कर लिया आपने? जी बिल्कुल। तो सबसे पहले इसका अब कौरमा करना है तैयार। तो कुकिंग ऑयल लगभग हाफ कप से 1 कप। एक काम हो गया। एक काम हो गया। अब जी दूसरा, प्याज, इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा। कहते हैं आपके अंदर की फौज को जगाए रखती है बीमारियों का सामना करने के जिसको रोना नहीं आता उसे रिला भी देती है। हाय 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 हाय, क्या बात। देखिए वो आंसू जाली होते हैं। सिंपली स्लाइस कर लेना इस तरह। ठीक है, हो गया। ठीक है, हो गया। एक और कर लेते हैं क्विकली। जी 2 कर लें। घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा। बिल्कुल। तो ये अनियन प्याज ऐड करते हैं ऑयल के अंदर। खुशबू बहुत ही आला आने लगेगी कुछ ही देर में। अब तक ऑल दो हमने स्पाइसेस तो ऐड नहीं किए। ठीक है, बल्कि ज़रा सा ऑयल और रिक्वायर्ड होगा। ठीक है। ठीक है, तो ऑयल में प्याज ज़रा इसे हल्का सा सौते करते हैं, कच्चापन हो खत्म। अदरक लहसुन शबीर भाई ना सिर्फ पाकिस्तानी कुजीन, दुनिया भर के खानों में यूज़ होता है। जापानी खानों में तो बहुत ज़्यादा, जापानीज़ में बहुत ज़्यादा, बल्कि लहसुन तो कच्चा खाते हैं दुनिया भर में लोग। आपको पता है जापानीज जब खाना पकाते हैं ना रेस्टोरेंट में, तो वो भी लाइव पकाते हैं। हमें अतराफ में बिठाएंगे गोल और खुद बीच में होंगे और सारी चीज़ें हमारे सामने डाल के पका के खुद ही वो प्लेट में डाल रहे होते हैं। बिल्कुल शबीर भाई, ये बहुत अहम चीज़ है क्योंकि उसी वक्त आप कुक करते हैं, उसका अलग ही फ्लेवर। लाइव कुकिंग, क्या बात। अच्छा, इसमें अदरक, हाँ, जो आप कहते हैं कोलेस्ट्रॉल, इसके अलावा मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करे, बहुत फ़ायदे। है ना। और साथ ही लहसुन शामिल किया। ठीक हो गया। कुछ ही देर में बस इसे ब्राउन करना है। आप करें ब्राउन। अच्छा मुफ्ती साहब ये बताएं, बहुत ज़्यादा किसी शख्सियत की कोई क्वालिटी मरकज़ व महवर बन जाती है, तो इमाम हसन के बारे में उनकी एक क्वालिटी उनकी ज़ात का मरकज़ व महवर बन गई और वो कनेक्टेड है सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक भी। और अगर कोई उनकी सीरत पढ़े या पूरी किताब पढ़े उनकी सीरत के हवाले से, तो उसमें भी नज़र आती है कि 2 ग्रोहों में सुलह करवाने वाला। इस पर थोड़ी सी रोशनी दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिबत रसूल इमाम हसन मुजतबा रदियल्लाहु अन्हु की सीरत के हवाले से क़िबला शाह साहब ने खूबसूरत इब्तिदाई गुफ्तगू फरमाई हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से एक निस्बत कायम करते हुए। और मैं शाह साहब की बात को इस जवाब में आगे बढ़ाना चाहूँगा कि नबी की नबूवत की दलील हिल्म होता है, सही, बुर्दबारी होती है। ठीक है। और जिस वाक़े की तरफ आपने इशारा किया, ये इमाम हसन रदियल्लाहु अन्हु के हिल्म की बड़ी दलील है। और उसके जो फ़वाइद और उसके जो समारात हैं वो आज तक हमें नज़र आ रहे हैं। और उसकी वजह से उम्मत मुस्लिमा को एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। ठीक। उसका बैकग्राउंड ये है कि नबी करीम अलैहि अफ़दलुस सलाती व तस्लीम ने हज़रत इमाम हसन मुजतबा रदियल्लाहु ताला अन्हु को अपने पास बिठाया हुआ है। ठीक है। लोग मौजूद हैं। आपकी एक नज़र करम हज़रत इमाम हसन पर पड़ती है, दूसरी नज़र करम लोगों पर पड़ती है। सही। और अब यहाँ पर यह बात भी साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तक़बिल को देख रहे हैं कि आगे क्या होने जा रहा है। वाह वाह। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इन नबनी हाज़ा सय्यदुन, मेरा ये बेटा सरदार है जो मुसलमानों के 2 गुरोहों के दरमियान सुलह करवाएगा। वाह वाह वाह। अब यहाँ पर एक बात तो ये समझनी चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमा सकते थे कि मेरा बेटा 2 गुरोहों के दरमियान सुलह करवाएगा। हाँ। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लफ्ज़ हाजा जो अरबी ज़ुबान में इसमें इशारा के लिए आता है जी। और जब आप किसी महसूस व मुबसर की तरफ इशारा कर देते हैं तो वो हतमन क़तअन मुतअय्यन हो जाता है। सही। तो नबी करीम अलैहि अफ़दलुस सलाती व तस्लीम ने इसमें इशारा के ज़रिए हज़रत इमाम हसन मुजतबा रदियल्लाहु अन्हु की तरफ इशारा किया। ठीक है। और फरमाया कि मेरा ये बेटा मुसलमानों के 2 गुरोहों के दरमियान सुलह करवाएगा। ठीक है। इसमें 2 चीज़ें समझ में आ गई। पहली चीज़ तो हज़रत हसन मुजतबा रदियल्लाहु ताला अन्हु की बुर्दबारी, ठीक है, कि आप 2 गुरोहों के दरमियान सुलह करवा रहे हैं और वो दोनों गुरोह मुसलमानों के हैं। ठीक है। और बुर्दबारी की कमाल मिसाल ये है कि आप खलीफा राशिद हैं।
यानी हज़रत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रदी अल्लाह अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु और 5वें खलीफा राशिद हज़रत इमाम हसन मुज्तबा हैं। ठीक है, ये भी पेश नज़र रहे। ठीक है। और आपका जो ज़माना खिलाफत है वो 6 माह पर मुश्तमल है, 6 महीनों पर मुश्तमल है। और 6 महीनों के बाद आप हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु के हक़ में खिलाफत राशिदा से दस्तबरदार होते हैं और 2 ग्रोहों के दरमियान सुलह का एक अजीम किरदार अदा करते हैं। ये है हिल्म कि अपनी ज़ात को नहीं देख रहे, अपनी मसनद को नहीं देख रहे, बल्कि अल्लाह के दीन का नफ़ा और फ़ायदा किस में है इस मामले को देख रहे हैं। तो ये वो अजीम कारनामा था कि जिसकी पेशन गोई नबी करीम अलैहि अफ़ज़लुस सलाती व तस्लीम ने फरमाई थी और उसको कमाल अंदाज में अमली जामा खिलाफत से दस्तबरदार होकर इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हों ने उसका सबूत दिया और खिलाफत राशिदा से आप दस्तबरदार हुए और हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह अन्हु उसके बाद खलीफा बने। तो अब यहाँ पर तकाज़े बशरियत के तहत बहुत सारे मामलात होते हैं, लेकिन फिर वहाँ पर मामला लौट कर आता है हिल्म पर, बुर्दबारी पर। उसी पर बात आई कि हज़रत इमाम हसन मुज्तबा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उस वक्त उन हालात का जिस अंदाज में इदराक किया, फिर इदराक करने के बाद अगर आप में कोई कमी हो तो आप हवास बाख्ता हो जाते कि इतना बड़ा मामला है मैं क्या करूं। चूंकि आप हलीम थे, बुर्दबार थे, आप हवास बाख्ता नहीं होते, बल्कि इदराक करने के बाद आपको जो आइडियल सूरत नजर आती है आप उस आइडियल सूरत को इख्तियार करते हैं और वो क्या है, खुद कुर्बानी देना। आप समझ सकते हैं कि खुद कुर्बानी देना कितना मुश्किल काम होता है। आप कुर्बानी देकर इस्लाम को, मुसलमानों को नफ़ा पहुंचाते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई इस अंदाज में मुकम्मल होती है। अच्छा डॉक्टर फजल साहब, बचपन में हज़रत इमाम हसन का सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रब्त, उनके साथ मोहब्बत, उनकी उनसे और इनकी उनसे मोहब्बत, इस पर कुछ गुफ्तगू कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। मेरे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मैं ये हैबत तारी हो रही है हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में, उनके औसाफ़ हमीदा, ख़साइल सतूदा, अखलाक़ महमूदा मैं बयान करूँ। वो ताल्लुक़ जो सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके माबैन बचपन में रहा, वो तो एक ऐसा है, ये गुलिस्तान नबुव्वत है और इस गुलिस्तान नबुव्वत के 2 फूल हैं, पूरी कायनात के 2 फूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करार दिया है। रायहानिया ने यानी 2 फूल हैं, हज़रत हसन और हुसैन। आसमान से फ़रिश्ता आकर नवेद देते हैं कि ये फ़रिश्ता वो है जो ज़मीन में कभी नुज़ूल ही नहीं फरमाया था, और फिर आपने बशारत दी ये फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है जन्नत की ख़वातीन के सरदार हैं और हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। मैं जब सोचता हूँ उस वाक़े को कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने सरकार नाना की गोद में हैं और दाढ़ी शरीफ को अरे अपने ज़ुबान पे लिए हुए चाट रहे हैं और आसमान की तरफ सरकार निगाह बुलंद किए हुए हैं। ये मेरा बेटा मुझे बहुत पसंद है। क्या बात। आप उनसे मोहब्बत कर जो इनसे मोहब्बत करते हैं। ज़रा सोचिए कि सवार सरकार अपने कंधे मुबारक पे लिए हुए तशरीफ़ ले जा रहे हैं। देखने वाले ने देखा कि कितना उम्दा सवारी है। आप सर पलट के कहा सवार भी तो बहुत ही उम्दा आला है। अब आप ज़रा सोचिए इस बात को कि कितना ताल्लुक़ है। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़े ये इरशाद मौजूद है, जो हज़रत हसन और हज़रत हुसैन से मोहब्बत करते हैं वो मुझसे मोहब्बत करते हैं, जो मुझसे मोहब्बत करते हैं वो अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं। और हज़रत इमाम हसन है कौन, ज़रा देखिए तो सही। नानी कौन है? हज़रत खदीजतुल कुबरा। नाना कौन है? खातमुल अंबिया, इमामुल अंबिया। वालिद कौन है? इमामुल औलिया। माँ कौन है? जन्नत के दुनिया की ख़वातीन की भी सरदार हैं, जन्नत की ख़वातीन की भी सरदार हैं। जब ऐसे माहौल में उनकी गोद में परवरिश पाए और तरबियत हो। और दूसरी बात ये देखिए कि जब हज़रत इमाम हुसैन की विलादत होती है हसन की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहनीक यानी वो जो खजूर और शहद मिलाकर जो पिलाते हैं
تحریک جس کو کہتے ہیں وہ آپ نے ان کے منہ میں ڈالا. اذان بھی آپ نے خود دی, جیسے بتایا نام اللہ کی طرف سے عطا ہوا. حسن اس دنیا میں کبھی بھی ایسا خوبصورت نام نہ دنیا نے سنا تھا اس سے پہلے, نہ چشم فلک نے کبھی دیکھا, نہ اس نے فلک نے کبھی سنا تھا وہ نام. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے, حسن حسین دونوں رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لا رہے تھے, پیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے, خطبہ جاری تھا, وہ بچے تھے گرتے پڑتے تشریف لا رہے تھے. تو آپ نے خطبہ منقطع فرمایا, جا کر بچوں کو دونوں پھولوں کو اپنے لے کر آئے, گود میں بیٹھا کر آپ نے فرمایا ان دونوں سے میں محبت کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ جو ان سے محبت کرے گا اللہ ان سے محبت فرمائے گا. آپ ذرا سوچے تو صحیح کہ گلستان نبوت کے کتنے مہکتے پھول ہیں, کتنے چمکیلے پھول ہیں, اور یہ عقیدت و محبت کیوں نہ ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت ہو اخلاق میں, حلم میں. اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جب شباہت میں مماثلت ہے, کلام میں مماثلت ہے, اور جب امام حسن بولتے تھے ایسا لگ رہا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ عطا فرما رہے ہیں, اور جب گفتگو فرماتے پھول جھڑتے تھے, نانا کی یاد تازہ کر لیتے تھے, اور جب کہیں کوئی رائے دیتے تھے وہ رائے ایسی ہوتی تھی کہ وہی ایک اللہ کی طرف سے وہی کا نزول یعنی الہامی جواب ہوتا تھا. اور تو فہم و بصیرت کے لحاظ سے, حلم کے لحاظ سے, علم کے لحاظ سے آقا دو جہاں محمد رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنے نواسے کو علم عطا کر دیا ہے. اور وہ جب نبی اپنی زبان اطہر سے یہ فرمائے کہ میں نے علم عطا کر دیا تو وہ علم کا مدینۃ العلم کا تو نواسا ہے, باب العلم کا جو ہے وہ بیٹا ہے, تو وہ علم کا کیا سمندر ہوگا. اور آپ کا علم ضرور مثال ہے جیسا کہا گیا. اور شاہ صاحب نے جو حضرت امام حسن کا جو نقشہ کھینچا ہے میں سمجھتا ہوں ختم ہے واقعی میں, بہت لاجواب نقشہ کھینچا ہے. اور قلبی تعلق ویسے بھی آپ دیکھیے دنیا میں بھی آج بھی نواسوں سے جو پیار ہوتا ہے نا بیٹی کی اولاد سے, وہ اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا, اس کا کوئی جواب نہیں ہے. تو یہ نواسا تو وہ نواسا ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے, خداوندی بھی ہے. اور دیکھیے ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ میری نسل جو چلے گی میری بیٹی کی اولاد سے چلے گی. اور اس حدیث کی روشنی میں آپ کی نسل چلنا تھا, جب نسل چلنا تھا ان کی تربیت بھی ویسے ہونی تھی کہ وہ محافظ شریعت محمدی ہو, محافظ علوم نبوت ہو. چنانچہ حق ادا کر دیا حضرت امام حسن نے بھی اور حضرت امام حسین نے بھی. شاہ صاحب بچپن کے بارے میں کچھ ایک آدھ واقعہ ہو جائے. سبحان اللہ, بہت خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب نے بھی ارشاد فرمائی. جی جی, حضرت مولا امام حسن اس امت کے پہلے سید ہیں, ٹھیک ہے, جن کو سید قرار دیا گیا باقاعدہ طور پر. ظاہر سی بات ہے اہل بیت میں سب سے اونچی شال فاطمین کی ہے, ٹھیک ہے, اور فاطمی گلستان کا سب سے پہلا پھول حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ. جو بعد کے لوگ ہیں ان کا کوئی نظیر بتا دیں آپ, امام زین العابدین کے پائے کا کوئی آدمی بتائیں. امام زین العابدین جب حرم خدا میں گئے تو وقت کا خلیفہ آیا پورے پروٹوکول کے ساتھ, کسی نے اس کو دیکھا بھی نہیں. آپ گئے حجر اسود چومنے کے لیے, سارا مجمع ادھر آ گیا. اچھا, تو اس نے تکبر کرتے ہوئے کہا یہ کون ہے, میں ان کو نہیں جانتا. تو اس وقت عرب کا ایک شاعر کھڑا تھا, اس نے 32 اشعار کا قصیدہ لکھ دیا. اس نے کہا آپ اس کو نہیں جانتے تو آپ پھر تم کو کون جانتا ہے؟ کہا ان کو کون جانتے ہے؟ جو خدا کو جانتا ہے وہ ان کو جانتا ہے, جو حضور کو جانتا ہے ان کو جانتا ہے. آپ کو جو سوال ہے آپ بریک لے لیں, اس کے بعد پھر میں ایک حدیث پاک چلیں جی, بریک کے بعد ہوتی ہے دوبارہ ملاقات. وكف المصطفى كالورد نادي